हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न, जो कि 20 दिसंबर 2020 को द्वितीय पाली में आया था। तो प्रश्न देखिएगा। यदि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या का अनुपात R1 अनुपात R2 जो है 3:1, ये आपको दिया गया है। मान लीजिए ये आपका दो बेलन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, इसकी त्रिज्या हमने R1 मान ली और इसकी R2, इसकी ऊंचाई H1 और इसकी H2। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समान आयतन, तो इनके आयतन जो है समान है। मान लीजिए इसके आयतन B1 है और इसकी B2 है। ठीक, तो ये कह रहा है कि B1 बराबर B2 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जो लंब वृत्तीय सिलेंडर होते हैं, बेलन होते हैं, उनके जो आयतन होते हैं वो होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पाई R1 स्क्वायर और फिर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2, ये हो गया। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, तो R1 स्क्वायर H1 बराबर R2 स्क्वायर H2, ये हो गया। अब त्रिज्या का अनुपात हमें दे रखा है, हमें ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए H1 अनुपात H2 बराबर R2 अपान R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे R2 अपान R1 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। R2 हमको कितना दिया हुआ है? 1 और R1 3, इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 1/9। यहाँ से क्या मिल गया? H1 अनुपात H2 बराबर 1/9। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर सी सही है। आपका आंसर सी वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 एक अद्वितीय समाधान है? ठीक है, कौन कौन से समीकरण है देख लीजिए। kx माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया, और दूसरा है 6x माइनस 2y बराबर 3। तो आप इसको जो है इस समीकरण से तुलना करिए। देखिए पहला समीकरण मान लीजिए ये है और दूसरा आपका ये हो गया। ठीक, इसको क्या करिए, तुलना कर लीजिए। किससे? a1x प्लस b1y बराबर c से, और इसको a2x प्लस b2y बराबर c2 से। ठीक, c1 कर लीजिए। तो यहाँ से आप तुलना कर लीजिए, तो क्या निकल के आ रहा है? a1 बराबर k और b1 बराबर -1। ठीक, c1 बराबर 2, और इसमें देख लीजिए a2 बराबर 6, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 3। ठीक, तो जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो ये कंडीशन होती है कि जब समीकरण का अद्वितीय हल है, तो कंडीशन होती है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपकी कंडीशन होती है। ठीक, आप यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए। a1 की वैल्यू क्या है? k, a2 की वैल्यू
6 डज नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू -2। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो K/6 डज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक, देख लीजिए यहाँ से 2K डज नॉट इक्वल टू 6, तो K डज नॉट इक्वल टू 6/2, तो K डज नॉट इक्वल टू 3, ये आपका आंसर। ठीक, तो K डज नॉट इक्वल टू 3 जब होगा तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, इसलिए आपका आंसर जो है B सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसका अगर 6/7 का 1/3 जो है 28 के बराबर है, तो मान लीजिए कि कोई संख्या क्या होगी x। ठीक, उसका 6/7, तो इसका क्या हो गया 6/7। ठीक, और फिर इसका 1/3, फिर 1/3 कितने के बराबर है 28 के बराबर है, ये आपको प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, तो 2x, x को 2 से गुणा करें 2x/7 बराबर 28। ठीक, यहाँ से आप देखिए 2x बराबर 28 गुणे 7, x बराबर 28 गुणे 7/2, 2 एकम 2, 2 14 दूना 28, तो x इक्वल टू 14×7 = 98। ठीक, यही वह संख्या है जिसके 6/7 का 1/3 जो है वो 28 के बराबर है। ठीक, तो ये कौन से ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक समान है तो वे निश्चित रूप से, इसमें ऑप्शन दिया हुआ अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संयुक्त संख्याएं हैं या समान संख्याएं हैं। ठीक, तो देखिए कह रहा है दो कोई परिमेय संख्या है। ठीक, तो कोई दो परिमेय संख्या होगी, इनका HCF और LCM समान है, तो मान लीजिए कि अगर हम एक संख्या ले रहे हैं 2 और दूसरी संख्या ले रहे हैं 4। ठीक, तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे, तो क्या हुआ, इसका HCF आएगा 2 और LCM क्या आएगा, LCM इसका आ जाएगा 4। ठीक, तो ये दो परिमेय संख्याएं जो हमने ली हैं इसका HCF अलग है और LCM अलग है। ठीक, मान लीजिए इस तरीके से हमने ले लिया 5 और 10 का। ठीक, तो इसका HCF हमारा कितना आ गया 5 और LCM 10, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा LCM और HCF डिफरेंट हो रहा है, जबकि आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HCF और LCM समान होने चाहिए। तो इस वजह से अगर मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए 2 और 2, ठीक, ये दो संख्या हमने ले लिया, तो इसका HCF हम निकालिए, तो इसका HCF हो जाएगा 2। ठीक, और LCM हो जाएगा 2 ही। ठीक, इस तरीके से। और यही चीज़ अगर हम इसका मान लीजिए दूसरी कोई संख्या हम ले लेते हैं 4 और 4, तो भी इसका HCF हो जाएगा 4 और LCM 4। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याएं हम ले रहे हैं जिसका HCF और LCM सेम है, समान है, तो वह संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक, तो ठीक है, इस वजह से आपका आंसर नंबर डी जो कि समान संख्याएं हैं वही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए व्यंजक का मान कितना है। ठीक है, तो व्यंजक क्या है 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12, ये आपका व्यंजक हो गया। तो उसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, 2√3 प्लस 5√3 माइनस 12 जो है, इसको देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 3
12 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, तो 2 का डी से बाहर हो जाएगा, 2√3 इस तरीके से हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3। ठीक, अब देखिए इसके आगे प्लस सिंबल है, इसके आगे प्लस साइन है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 2 7, 7√3 माइनस 2√3। ठीक, तो यहाँ पे 7 प्लस में, यहाँ 2 माइनस में है, तो इसलिए 7 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा है? ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।